तो तन और मन से भजन होता रहे, इसके लिए तन और मन को आहार मिलता रहे। कैसा? पर हे स्वामिनी, जब आप अनुकूल हो, ये प्रसाद मिले आपकी प्रसन्नता से मिले। ऐसा अभी आपको मैंने निवेदन किया ना, महापुरुष कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं कहते। ऐसे जब महाप्रभु कहते हैं ना, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नुराधे यतिथिर भवेयम। तो ये जो आशा शब्द है ना, ये इसी बात की ओर संकेत करता है। अर्थात आग्रह नहीं है, हमारा आग्रह नहीं है। आग्रह और आशा में भेद है। आग्रह नहीं है, आशा है। और वो आशा भी आपकी ओर देखकर, आपके स्वभाव की ओर देखकर हुई है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहना, सुनना, समझना इसलिए आवश्यक है कि भौतिक दृष्टि से देखो भाई, सब सुख सुविधा उपलब्ध हो गई है। व्यक्ति सोचता है कि थोड़े से धन से हम वास कर लेंगे। अब जगह जगह आपको दीवारों पर लिखा मिल जाएगा, इतने रुपए में ब्रिजवासी बनिए, इतने रुपए में ब्रिजवासी बनिए। ठीक है भाई, काल की गति है, समय अपनी गति से चलता है, ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं। पर यहां रसिकों की बात क्या कहती है, वो किस ओर संकेत करती है? हमारा इष्ट तो यही है कि दीजे मोहि वास ब्रजमाही। पर ये मुझे अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ से नहीं चाहिए, आपके प्रसाद से चाहिए। अब आप कृपा करके ये प्रदान करें। और भाई, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, मैं कोई बहुत अधिकारी नहीं हूं, पर फिर भी व्यासपीठ के आश्रय से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि वस्तुतः धाम के वास का सुख ही तभी है जब वो श्री जी की कृपा से मिले, जब श्री जी कृपा करके दें। जैसा आपको मैंने निवेदन किया ना, प्रेम आप पर में नहीं करेंगे भाई, हम नहीं कर सकते। प्रेम हमारा चयन करेगा। प्रेम चुनता है किसी हृदय को अपना निवास बनाने के लिए। वो किसी के हृदय को मंदिर बनाता है। आपकी मेरी योग्यता तो इतनी है, आपका मेरा पुरुषार्थ इतना है कि प्रेम के योग्य हम अपना हृदय बना लें। अब प्रेम के योग्य हृदय अर्थात कहां जाता है प्रेम? किस हृदय के द्वार को खटखटाएगा? वो किसे अपना स्थान बनाएगा? इसका उत्तर भी रसिकों ने दिया। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, चल रही भीरते न्यारे खेले। जिस हृदय में एकांत होगा, अर्थात इस हृदय में संकल्प विकल्पों की ऊहापोह नहीं होगी, इस हृदय में कामनाओं की भीड़ नहीं होगी, जिस हृदय में कामनाओं की भीड़ नहीं होगी, संकल्पों विकल्पों की ऊहापोह नहीं होगी, ये करना है ये नहीं करना ऐसा द्वंद नहीं होगा, ये पाना ये नहीं पाना ऐसा द्वंद नहीं होगा। मैं क्षमा मांगते हुए आपको ये बात कह रहा हूं कि साधक जीवन में भी ऐसा देखा जाता है, कुश्ती चलती रहती है संसार से। अब ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, इससे मिलेंगे इससे नहीं मिलेंगे। देवदास जी ने सिद्धांत विचार में विचार करके ये बात कही है, थोड़ा बहुत आचार विचार जीवन में हो अच्छा है, नियम हो अच्छा है, अनुशासन हो अच्छा है, पर आप ये न समझिए कि इसी से कार्य सिद्ध होगा। कार्य तो श्री जी की कृपा से ही सिद्ध होगा। थोड़ा बने अधिक बने, क्योंकि भाई ये जीव का स्वभाव है। वो जब कुछ करता है तो उसके साथ साथ उसमें कर्तृत्व दृढ़ होता है। भजन भी करो तो मैं भजन करता हूं, ये कर्तृत्व दृढ़ होता है कि नहीं होता है? होता है। और संतों के मुख से सुना है भाई, इस कर्तृत्व का नाश केवल संत और गुरु की कृपा दृष्टि से ही होता है, उनकी सेवा में रहने पर ही होता है। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर भी कुश्ती चलती रहती है। वो मन में संकल्प विकल्प तो बने ही रहते, इससे मिलेंगे इससे नहीं मिलेंगे। ये संकल्प नहीं है तो क्या है? ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये पहनेंगे ये नहीं पहनेंगे। मैंने तो अपने जीवन में एक घटना देखी ऐसी। एक महात्मा थे, महात्मा ही थे भाई, फक्कड़ महात्मा थे। किसी कारणवशात उनको एक रात किसी के यहां रुकना पड़ा, वो हमारे परिचित थे। अब रात्रि का समय, ये शायद दिसंबर का ही महीना था। 10 साढ़े 10 बजे वो पहुंचे। महात्मा जी क्या पाएंगे? वो थोड़ा प्रसाद लेंगे, दाल रोटी पाएंगे। ठीक है, दाल रोटी आ गई। अब भाई वो जो घर था वो एक साधन संपन्न व्यक्ति का घर था। उसकी दृष्टि में तो संत आया है, भगवान आया है। तो उसने सुंदर चांदी के बर्तन में और दाल रोटी लगाकर और महात्मा जी को निवेदन किया। महात्मा जी बोले नहीं, हम तो पत्तल में ही पाते हैं।
हम तो पत्तल में ही पाते हैं, कुआं का ही जल पीते हैं। अब भगवान आए हैं, खोदो कुआं रात को, तो कुआं का ही जल पीते हैं, वो तो पत्तल में ही पाते हैं। अब बड़ी उहापोह हुई, बड़ी खींचातानी हुई ना भाई, ऐसा नहीं। मर्जी हुई जो यार की घर छोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ऐसा भी मिलेगा, वैसा भी मिलेगा, साधु को तो सब मिलता है भाई। तो मैंने ऐसे छोटा सा उदाहरण दिया, अपनी आंख से देखा तो वो घटना स्मरण में रहती है कि ऐसा संकल्प विकल्प भी ना हो मन में। रिक्त हृदय, प्रेम किस हृदय को अपना स्थान बनाएगा? जहां एकांत देखेगा, एकांत, जहां कुछ नहीं है, जहां कोई नहीं है, जहां कोई आता जाता ना हो। ऐसी तो देखता है प्रेमी संसार में भी, कहां जाएं, कहां बैठे, बोले जहां कोई आता जाता ना हो। ऐसे ही जो प्रेम देव है वो ऐसा ही हृदय खोजता है जहां कोई आता जाता ना हो। संकल्प तो संकल्प है भाई, और ध्यान रखना संकल्प के साथ ही विकल्प भी है। संकल्प संकल्प है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकल्प क्यों ना हो, वो किसी भी प्रकार का संकल्प क्यों ना हो, आप अन्यथा ना लेना। और केवल इसी प्रसंग के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, आप समझना। ध्रुवदास जी ने कहा है सहज भजन की ढार, माने ये भी संकल्प नहीं हो 51 माला 101 माला, ना ना, वो कह रहे सहज भजन की ढार। यद्यपि आरंभ में नियम अच्छा है, अपने आप को भजन भाव में दृढ़ करने के लिए नियम अच्छा है, पर आना यहीं पर है, ये संकल्प भी ना हो। आहा, मैं एक उदाहरण मुझे स्मरण में आ गया, कैसा कैसा संकल्प रहित हृदय। ऐसा कबीर कहते हैं, माला जपू न कर जपू, बोले न माला से ना ऐसे, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम कबीरा, मैं पायो विश्राम, सुमिरन मेरा हरि करे। अच्छा, ऐसे केवल कबीर जी नहीं हुए, जिनका द्वार प्रेमदेव ने खटखटाया। और किसका द्वार खटखटाया प्रेमदेव ने? गोपियों का खटखटाया, बुलाया ना, श्री कृष्ण ने वेणुनाद करके गोपांगनाओं को बुलाया, उनका द्वार खटखटाया। वो भी ऐसी बात कहनी है, जैसे कबीर ने कहा ना माला जपू न कर जपू, कबीर जी ने गोपियों से ही सुना होगा, भज सखे भव, गोपियों ने कहा अब आप भजन करिए हमारा, अब आप भजन करिए। मैंने तो यहां तक सुना कि एक बार कबीर जी को किसी ने माला दे दी, किसी साधु ने दे दी होगी, साधु ने दिया है तो उसका आदर करना ही चाहिए। और कबीर जी को तो अभ्यास था नहीं माला जपने का। अब जाने क्या हुआ, उल्टी सुल्टी जपी, क्या हुआ, माला टूट गई। और कबीर क्या कहता है, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला, मेरे सिर से टली। पर बड़ा गूढ़ार्थ है भाई इस पंक्ति में। कबीर कहते हैं कि भाई माला से भजन प्रकट होता है। मेरा भजन प्रकट क्यों हो? अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, हृदय की, आपकी चेतना के गहनतम धरातल पर घटने वाली घटना हो आपका भजन। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा अपने भी मन से छिपा कर रखिए। हो सकता है किसी को मेरी बात अटपटी लगे, लग सकती है, लग सकती है, पर भाई मैं संतों की बात बता रहा हूं आपको। यहां तक पहुंचे संत, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम। आपको लगता है, अच्छा आप कहोगे कि भाई दूसरे की बात बता रहे हो, हमारे यहां भी कोई ऐसा हुआ, हमारे यहां भी कोई ऐसा हुआ। व्यास जी कहते हैं, काहू केवल भजन को और काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव लो। सो रहे व्यास जी, पांव पसार के सो रहे हैं ना भाई। अर्थ क्या है? ये है बिल्कुल रिक्त हृदय, खाली हृदय। मैं भजन करता हूं, कम करता हूं, अधिक करता हूं, ऐसा भी कोई भाव नहीं है। यद्यपि ये घर बड़ी दूर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपके मेरे लिए, अपनी बात तो मैं करूं ही कम से कम, अभी हमारे लिए तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ऐसे संतों के मुख से सुन लिया है हमने। तो सुनी हुई बात है, संतों की बात में श्रद्धा है, सो आपको सुना रहे हैं।
कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर है। तो घर तो भाई ये दूर है, हां, पर जाना यही है, विश्राम यही है, गंतव्य यही है, लक्ष्य यही हो हमारा। ऐसा संकल्प विकल्प से रहित हृदय जिसको कभी प्रेम देव आकर खटखटा दे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं।